गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फार्मा टिप्स एंड ट्रिक्स। आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अभी एमसीआरई बहुत रिसेंटली एग्ज़ाम आने वाला है 1-2 महीने के अंदर। फिर आपका सीआईएसएफ फार्मासिस्ट का आने वाला है और बहुत सारे गवर्नमेंट आपका स्टेट में गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो सकता है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आप लोग को आई होप पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है, Which of the following is the study of time course of drug absorption, distribution, metabolism and excretion? That is यहाँ पे बात हो रहा है ADME, एब्जॉर्प्शन, कैसे बॉडी में ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फिर वो मेटाबोलाइज हो रहा है, मतलब मेटाबोलाइज मतलब फॉर्म चेंज हो रहा है, फिर एक्सक्रीट हो रहा है। तो इसका आप लोग कमेंट कर सकते हैं आंसर। अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है, एग्ज़ाम में भी 30-40 सेकंड मिलता है, तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर बताना। इसका आंसर होगा फार्माकोकाइनेटिक। काइनेटिक मीन्स मूवमेंट, मतलब मूवमेंट ऑफ व्हाट, मूवमेंट ऑफ ड्रग। ड्रग का मूवमेंट होगा। हम लोग ड्रग खाते हैं तो स्टमक में जाता है, उसके बाद एब्जॉर्ब होता है ब्लड स्ट्रीम में, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा डिफरेंट ऑर्गन के पास। इसी जगह हम लोग का थेरेपेटिक एक्शन देता है डिस्ट्रीब्यूट के समय। फिर मेटाबोलाइज होगा, अब वो एक्शन दे दिया, ज़्यादा देर बॉडी में रह नहीं सकता है, मेटाबोलाइज होगा। तो वो मेटाबोलाइज क्यों होगा? क्योंकि वो फॉर्म बदलेगा, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म। जैसे हम लोग को पता है कि हम लोग का ड्रग मोस्टली लिपोफिलिक होता है। लिपोफिलिक मतलब लिपिड सॉल्युबल होता है, क्योंकि हम लोग का बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन सब लिपिड का बना है, तो आसानी से एब्जॉर्ब हो सकता है। लेकिन उसको फॉर्म बदलना है। मेटाबॉलिज्म में क्या होगा? चेंज होगा फॉर्म, चेंज ऑफ फॉर्म। तो क्या होगा? लिपोफिलिक से कैसा बन जाएगा? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मीन्स वाटर, H2O, और फिलिक मीन्स लविंग, वाटर लविंग। अब हाइड्रोफिलिक में चेंज हो गया, चेंज होने के बाद क्या होगा? आराम से एक्सक्रीशन हो जाएगा। ई जो है ना यहाँ पे ADME, एक्सक्रीशन हो जाएगा किडनी के थ्रू, फिर ड्रग बाहर बॉडी से, किडनी के थ्रू आउट, तो ड्रग बाहर हो गया आसानी से। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग को पता चल गया होगा, बी, फार्माकोकाइनेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी? अभी हम लोग मेटाबॉलिज्म का बता रहे थे, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में चेंज होता है। इसको हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? कोई बॉडी बिल्डर है, ठुकरा के मेरा प्यार, किसी को प्यार में धोखा मिलता है तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो वैसे ही ड्रग का जब एक्शन हो जाता है तो वो भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ट्रांसफॉर्म कैसे कर लेता है? जो लिपोफिलिक था वो कैसे बन जाएगा? अभी बताएं। वो बन जाएगा हाइड्रोफिलिक। तो आपका आंसर क्या होगा? इस जगह आंसर क्या होगा? आप बताइए कहाँ पे होगा? तो अभी हम लोग बात करें मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाईपास द फर्स्ट पास इफेक्ट? मतलब फर्स्ट पास इफेक्ट को बाईपास करता है। फर्स्ट पास इफेक्ट, फर्स्ट मतलब क्या होता है? पहला, फर्स्ट टाइम। पास इफेक्ट, पास इफेक्ट कहाँ बात हो रहा है? लीवर का ही बात हो रहा है, जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो हम लोग जब ड्रग खा रहे हैं, जब एब्जॉर्ब हो रहा है ना, उसी समय बहुत कुछ ड्रग का पार्ट लीवर के थ्रू चल जाता है। तो मान लीजिए हम 100 mg का ड्रग लिए हैं, लेकिन वो जब लीवर में गया तो मेटाबोलाइज हो गया, फॉर्म बदल गया। तो हो सकता है कि हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन में 80 mg पहुंचा, ब्लड सर्कुलेशन। तो जितना खून में 80 mg पहुंचा, तो उसका बायोएबिलिटी ड्रग का कितना हो गया? 80 mg। तो हम लोग 100 mg तो खाए थे, लेकिन हम लोग को एक्शन कितना mg ड्रग दे रहा है? सिर्फ 80 mg। इसी को बोलते हैं। तो बोल रहा है विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाईपास द फर्स्ट पास इफेक्ट। तो अगर ओरल से लेंगे तो लीवर के थ्रू होके ही जाएगा, तो बाईपास नहीं कर सकता है। सब लिंगुअल होता है, जो हम लोग का टंग है, जीभ है, उसके नीचे रखा जाता है। जैसे गांव सब में हम लोग देखते हैं तम्बाकू खाया जाता है, तम्बाकू डायरेक्ट ब्लड में आता है, इसीलिए एक्शन देता है, आदमी को अच्छा लगता है, यूफोरिया एक्शन देता है। रेक्टल रूट है, रेक्टल रूट से भी यूज़ किया जाता है, ये भी डायरेक्ट लीवर को बाईपास कर देता है, लीवर के थ्रू जाता ही नहीं। तो आंसर होगा बोथ, BNC। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थेरेपेटिक इंडेक्स इज़ अ मेजर ऑफ ड्रग। थेरेपेटिक इंडेक्स जब आप लोग पढ़ोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं लीथल डोज, LD50/100।
ED50। लीथल डोज, लीथल मतलब क्या होता है? जानलेवा, खतरा। मतलब 50% आदमी अगर वो डोज ले रहा है तो मतलब 50% का कितना मौत हो जा रहा है। और इफेक्टिव डोज मतलब होता है ED, मतलब 50% पेशेंट कितना, मतलब अगर एक डोज ले रहे हैं तो 50% कैसे बच रहा है। तो हम लोग इसमें देखेंगे थेरेपेटिक इंडेक्स इज़ अ मेजर ऑफ ड्रग। तो हम लोग ये क्या बताता है? LD50/ED50 ये बताता है आपका सेफ्टी के बारे में। LD50 थेरेपेटिक इंडेक्स बताता है ड्रग कितना सेफ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। थेरेपेटिक इंडेक्स इज़ अ मेजर ऑफ ड्रग सेफ्टी। विच रिसेप्टर टाइप इज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। हम लोग का बहुत सारा बॉडी में रिसेप्टर है जो फार्माकोडायनेमिक में हम लोग पढ़ते हैं। तो रिसेप्टर जो है, रिसेप्टर मतलब एक तरह से हो गया जैसे हम लोग का बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड, उसमें प्लग लगाते हैं तब पूरा बोर्ड, मतलब पूरा घर में सर्किट में लाइन आता है, उसी टाइप का आपका होता है रिसेप्टर। उस पर जब ड्रग बाइंड करेगा रिसेप्टर पे तब वो एक्शन देगा। तो बहुत सारा रिसेप्टर होता है, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इंजाइमेटिक लिंक रिसेप्टर, टायरोसिन रिसेप्टर। तो एग्जाम्पल पूछा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का क्या एग्जाम्पल है? तो द करेक्ट आंसर इज, पहला ऑप्शन है निकोटिनिक, ऑप्शन बी मस्करेनिक, ऑप्शन सी इंसुलिन रिसेप्टर, ऑप्शन डी गाबा। इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर है बी, मस्करेनिक। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट कॉज विच शिफ्ट इन द डोज रिस्पॉन्स कर्व। डोज रिस्पॉन्स कब बनता है? तो जब कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट यूज़ होता है, कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें डोज रिस्पॉन्स कब का जो कब बनता है, किधर शिफ्ट होता है? शिफ्ट टू द राइट, शिफ्ट टू द लेफ्ट, डाउनवर्ड शिफ्ट या नो शिफ्ट? आप लोग कमेंट कीजिए क्या हो सकता है आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, शिफ्ट टू द राइट। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेज 2 मेटाबॉलिक रिएक्शन। दो तरह का रिएक्शन होता है, जो मेटाबॉलिज्म का भी हम लोग बात कर रहे थे। मेटाबॉलिज्म जो लीवर में होता है, कहाँ होता है? लीवर में। लीवर में होता है तो क्या होगा? इसमें दो तरह का होता है, फेज 1 एंड फेज 2। ठीक है, फेज 1 और फेज 2 होता है। फेज 2, तो फेज 1 में हम लोग बेसिक जैसे ऑक्सीडेशन, डिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, डीसाइक्लाइजेशन, बहुत सारा होता है। फेज 2 में भी होता है जितना भी कंजुगेशन का बात आएगा। कंजुगेशन, कंजुगेशन मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो देखिए फेज़ 1 फेज़ 2 क्यों होता है? फेज़ 1 मान लीजिए हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हम लोग का ड्रग क्या है? लिपोफिलिक। कैसा हम लोग का ड्रग है? लिपोफिलिक। तो हम लोग को इसको चेंज करना है हाइड्रोफिलिक में, तब ना इजीली बाहर निकल पाएगा ड्रग बॉडी से। तो लिपोफिलिक मान लीजिए ड्रग फेज़ 1 में गया, तो फेज़ 1 में जो ऑक्सीडेशन, डिडक्शन, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, इसमें क्या होता है? ये सब जो ग्रुप लगता है ड्रग पे तो उसको साइज़ बड़ा कर देता है ड्रग। ये ड्रग है मान लीजिए, इसका साइज़ बड़ा हो गया। इसमें ये जो रैप हो रहा है इसके ऊपर, ये क्या हो रहा है? ऐसा ग्रुप जुड़ रहा है जो इसको हाइड्रोफिलिक बनाएगा, साइज़ इंक्रीज़ करेगा। अगर ये तो कन्वर्ट हो गया हाइड्रोफिलिक में तो अच्छा है, अगर नहीं हो पाया तब फेज़ 2 में जाता है। फेज़ 2 में अगर जो बच गया ड्रग, इनएक्टिव रह गया, जो पूरा हाइड्रोफिलिक नहीं हुआ, तो यहाँ पे इस फेज में पूरा हाइड्रोफिलिक हो जाता है, H2O लविंग हाइड्रोफिलिक हो जाता है। तो बॉडी से आराम से फिर किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो सकता है, एक्सक्रीट तो बाहर निकल जाएगा। तो ये होता है फेज़ 1 फेज़ 2। तो यहाँ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेज़ 2 मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो देखिए ऑक्सीडेशन फेज़ 1 का है, रिडक्शन फेज़ 1 का है, हाइड्रोलिसिस फेज़ 1 का। तो बचा क्या? ग्लूकोनीडेशन, ग्लूकोनीडेशन। ठीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ड्रग हाफ लाइफ।
हाफ लाइफ मतलब क्या होता है? हाफ मतलब आधा, लाइफ मतलब ज़िंदगी। किसी का ज़िंदगी आधा तो नहीं होता। सपोज़ आप देख लीजिए, अगर आप 100 mg का ड्रग लेते हैं, ड्रग का ही बात हो रहा है, फार्माकोलॉजी हम लोग पढ़ते ही हैं ड्रग के बारे में, तो 100 mg को 50 mg होने में कितना टाइम लगा? मान लीजिए 2 घंटा लगा। धीरे धीरे असर करेगा तब ना, धीरे धीरे रिड्यूस होगा। तो ये जो 2 घंटा टाइम लगा, 2 आवर्स, इसी को हम लोग बोलेंगे हाफ लाइफ। हाफ लाइफ। और एक एग्जांपल समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई 25 mg का ड्रग है, तो उसका आधा कितना होता है? आप लोग को पता होना चाहिए। 25 का कितना आधा होगा जी? सब बताइए। 12.5, 12.5 होगा। मान लीजिए इसको होने में 30 मिनट लगा, तो इसका हाफ लाइफ कितना हो गया? मान लीजिए ड्रग एस्पिरिन है, उदाहरण है, एस्पिरिन का हाफ लाइफ इतना ही नहीं होता। तो क्या होगा? एस्पिरिन का हाफ लाइफ हम लोग बोलेंगे 30 मिनट्स। समझ गए? कोई भी ड्रग जितना आधा होने में टाइम लगता है, उसी को बोलते हैं ड्रग का हाफ लाइफ। हाफ मतलब आधा, लाइफ मतलब उसका आधा घट गया लाइफ। तो टाइम टू रीच पीक इफेक्ट ये नहीं हो सकता। टाइम टू रिड्यूस प्लाज्मा कंसंट्रेशन बाय 50% होने में। तो यही आंसर होगा सही। क्वेश्चन 9, विच एंजाइम सिस्टम इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग ऑक्सीडेशन? ड्रग ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा सिस्टम मतलब रिस्पॉन्सिबल है? सबसे प्राइमरली मतलब पहली बार, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट। तो देखिए, पहला है मोनोएमीन ऑक्सीडेज, दूसरा है साइटोक्रोम P450, ये सब एंजाइम है। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और जेंथिन ऑक्सीडेज। आपको क्या लगता है क्या आंसर होगा? कमेंट कीजिए। 9th नंबर का द करेक्ट आंसर इज, ड्रग ऑक्सीडेशन का बात हो रहा है। कहाँ हम लोग पढ़े थे अभी बताइए? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, मेटाबॉलिज्म में पढ़े थे। इसमें होता है CYP3A4, एक एंजाइम होता है, 50% प्रेजेंट रहता है। तो इसमें है साइटोक्रोम P450, ये एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ड्रग पोटेंसी इज डिटरमाइंड बाय। ड्रग का पोटेंसी को हम लोग कैसे पता करते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। मैक्सिमल इफेक्ट ई मैक्स से पता करेंगे, EC50 से पता करेंगे, इफेक्टिव डोज या थेरेपेटिक विंडो या लीथल डोज 50 से पता करेंगे। EC नहीं, यहाँ पे ED50 होगा, ED50। तो क्या लगता है क्या आंसर होगा? द आंसर इज ED50। ED50 ड्रग का पोटेंसी को बताता है। जैसे हम लोग थेरेपेटिक इंडेक्स में क्या पढ़े थे? लीथल डोज बाय इफेक्टिव डोज, ठीक ना? तो अगर ED50 क्या इफेक्टिव डोज है, तो किस क्या बताएगा? ड्रग का पोटेंसी। पोटेंसी मतलब क्या होता है? क्षमता, मतलब कोई चीज़ कितना पोटेंट है। तो हम लोग ड्रग का टर्म में देखते हैं। मान लीजिए एक 5 mg का ड्रग है और एक 10 mg का ड्रग है। दोनों मान लीजिए आपका फीवर रिड्यूस कर रहा है, तो कौन सा इफेक्ट दे रहा है? एंटी पायरेटिक। तो इसमें से आपके लिए कौन ड्रग अच्छा है? 5 mg वाला कि 10 mg वाला? सेम एक्शन देगा, तो जाहिर सा बात है 5 mg। पोटेंसी मतलब कम से कम डोज में जो एक्शन दे, वो ड्रग हम लोग के लिए अच्छा है। तो आप आई होप पोटेंसी का मतलब आप समझ गए होंगे कि कम से कम डोज में जो ड्रग एक्शन दे। तो 5 mg और 10 mg में हम लोग के लिए कौन अच्छा होगा? 5 mg। इसी को बोलते हैं पोटेंसी। कोई ड्रग का बोलेगा पोटेंसी अच्छा है, मतलब वो ड्रग कम डोज में अच्छा एक्शन दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म फॉर डिक्रीज रिस्पॉन्स टू अ ड्रग आफ्टर रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन? बार बार हम लोग अगर कोई ड्रग को लेते हैं तो उसका रिस्पॉन्स घट जा रहा है, असर घट जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको टेकीफाइलेसिस बोलेंगे, उसको टॉलरेंस बोलेंगे, उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे, या हाइपर सेंसिटिविटी? तो क्या बोलेंगे? इसका आंसर होगा टॉलरेंस। अगर हम लोग बार बार कोई ड्रग ले रहे हैं और उसको उतना असर नहीं दे रहा है, जैसे हम लोग देखते हैं कि 500 mg का PCM पैरासीटामोल ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं, तो बहुत दिन, 2 महीना 4 महीना खाने के बाद पता चलेगा, आफ्टर 4 से 5 मंथ्स क्या पता चलता है कि उतना असर नहीं कर रहा है। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं या फार्मासिस्ट के पास, सर अब ये उतना बुखार अब कम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो टॉलरेंस हो गया, बॉडी टॉलरेट हो गया। तो हम लोग को डॉक्टर क्या करता है? जाइए आप 650 mg का डोलो ले लीजिए, कोई भी कंपनी का PCM ले लीजिए,
PCM मतलब समझ रहे हैं, पैरासीटामोल। तब टॉलरेंस समझ गए होंगे, बार बार ड्रग खाने से उसका रिस्पॉन्स घट जा रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डोज बढ़ाएंगे, यही होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रो ड्रग। प्रो ड्रग कौन सा है? प्रो ड्रग मतलब होता है, प्रो मीन्स पहले आप लोग जानते हैं, यहाँ पे प्रो मतलब होता है इनएक्टिव, इनएक्टिव फॉर्म। ऐसा ड्रग जो इनएक्टिव है, बॉडी में हम लोग जब खा रहे हैं तो वो कोई काम का नहीं है, इनएक्टिव है, लेकिन जब ये मेटाबोलाइज हो जाएगा ना तो एक्टिव हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, पार्किंसन में हम लोग सुने हैं, लीवोडोपा। लीवोडोपा क्या है, प्रो ड्रग है। लीवोडोपा का हम लोग को कोई बॉडी में खा रहे कोई एक्शन नहीं है, जब ट्रिपल बी को क्रॉस करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्रेन में जब जाएगा तो बन जाएगा डोपा, दैट इज़ डोपामीन का हम लोग को लेवल बढ़ाना पड़ता है पार्किंसन में। तो लीवोडोपा से डोपा बन गया, डोपामीन बन गया। तो यही है, ये इनएक्टिव था, लेकिन जब बॉडी में गया, मेटाबोलाइज हुआ, ट्रिपल बी क्रॉस किया, तब ये डोपामीन बना। तो ये क्या है, तो ये होता है प्रो ड्रग। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो प्रो ड्रग है? एस्पिरिन क्या एक प्रो ड्रग है? एनालाप्रिल क्या एक प्रो ड्रग है? मॉर्फिन क्या एक प्रो ड्रग है? या वारफरिन क्या एक प्रो ड्रग है? तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी। द करेक्ट आंसर इज एनालाप्रिल, ये एक प्रो ड्रग है। ये जब मेटाबोलाइज होगा तो दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट होगा। एस्पिरिन आपको पता है कि इससे अगर कम डोज में लेते हैं तो ब्लड थिनर का जैसा काम करता है, हार्ट के पेशेंट के लिए अच्छा होता है। मॉर्फिन जानते ही है, नारकोटिक ड्रग में आता है। वारफरिन एंटीकोगुलेंट है। नेक्स्ट, विच पैरामीटर डिस्क्राइब द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन विच अ ड्रग इज एपिडेंटली डिजॉल्व। मतलब एपिडेंटली मतलब क्या था, फॉल्स, फॉल्सली डिजॉल्व। इसका आंसर क्या होगा, बता सकते हैं? क्या क्लियरेंस होगा, क्या वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या हाफ लाइफ होगा, या बायोअवेलेबिलिटी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बोला क्या, विच पैरामीटर डिस्क्राइब द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन विच अ ड्रग इज एपिडेंटली डिजॉल्व। मतलब वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मतलब ब्लड का बात हो रहा है, प्लाज्मा का बात हो रहा है, उसमें जो ड्रग डिजॉल्व होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडेंटली मतलब फॉल्स, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, मतलब अलग अलग ऑर्गन के पास जाकर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन अ ड्रग इज हाईली प्रोटीन बाउंड। अगर कोई ड्रग है, ये ड्रग है, ये प्रोटीन है, इसके साथ मान लीजिए अच्छा से बाइंड है, जैसे ये ड्रग है और ये प्रोटीन है, इसके साथ ये पूरा अच्छा से चिपका हुआ है, तो ये क्या फ्रीली अवेलेबल होगा? अगर कोई चीज़ आप किसी के साथ चिपके, कोई रिलेशनशिप में, उसके साथ आप बहुत अच्छा बॉन्ड है, तो आपको दूसरे से मिलने का मन नहीं करेगा, आप आज़ाद नहीं रह पाइएगा, किसी से आप आसानी से मिल नहीं पाइएगा। तो यहाँ पे भी यही बात है, अगर कोई ड्रग प्रोटीन से बहुत हाईली बॉन्ड रहेगा तो वो अच्छा से एक्शन नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो चिपका हुआ है, जुड़ा हुआ है, कहीं और जा नहीं पाएगा, उसको कुछ दिखेगा नहीं, अपना प्यार के अलावा कुछ दिखता ही नहीं आदमी को। तो यही चीज़ है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, इट इज़ रैपिडली एक्सक्रीटेड, क्या आसानी से एक्सक्रीट हो पाएगा? इट हैज़ अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्या इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत दूर तक रहेगा? इट compete विथ अदर प्रोटीन बॉन्ड ड्रग, क्या अदर प्रोटीन बॉन्ड ड्रग से compete करेगा? या इट इज़ इमीडिएटली मेटाबोलाइज, क्या ये तुरंत मेटाबोलाइज हो जाए? क्या आंसर होगा आप लोग बताइए 14 नंबर का। द करेक्ट आंसर इज इट compete विथ अदर प्रोटीन बॉन्ड ड्रग। ठीक ना, ठीक है। इसका आंसर होगा सी, क्योंकि रैपिडली एक्सक्रीटेड नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड है। इट हैज़ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या होगा, क्योंकि प्रोटीन बॉन्ड है तो लार्ज हो ही नहीं सकता, बंधा हुआ है, तो जाहिर सा बात है कि ज़्यादा तक तो फ्री है ही नहीं, तो जा ही नहीं सकता। लेकिन ये जो अदर प्रोटीन बॉन्ड ड्रग है उसके साथ कंपटीशन कर सकता है, वो भी बाइंड है, दूसरा वाला भी बाइंड है, तो एक तरह से compete कर सकता है। और इट इज़ इमीडिएट मेटाबोलाइज, तुरंत तो होगा ही नहीं, क्योंकि बॉन्ड है, अब जुड़े हुए हैं तो आप मेटाबोलाइज भी नहीं हो पाइएगा। नेक्स्ट, विच ऑर्गन इज़ द प्राइमरी साइट फॉर ड्रग एक्सक्रीशन। अब बाहर निकलना है, ड्रग को एक्सक्रीट करना है, एक्सक्रीट मतलब एग्जिट करना है, बाहर निकलना है, तो क्या होगा? क्या लीवर है? क्या वो ड्रग किडनी है अपना, जो ब्लड को फिल्टर करता है? या वो अपना स्किन है? या वो इंटेस्टाइन है? द करेक्ट आंसर इज, कौन करता है फिल्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं किडनी, ड्रग को बाहर
करने में कौन सा ऑर्गन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है? किडनी का। 15 नंबर का क्या है? किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन इनवर्स एगोनिस्ट? इनवर्स एगोनिस्ट का इफेक्ट क्या है? एक क्या मतलब होगा, इसका मतलब क्या है जानते हैं। ब्लॉक रिसेप्टर एक्टिविटी, डिक्रीज बेसल एक्टिविटी, इंक्रीज बेसल एक्टिविटी, या नो इफेक्ट? बताइए कमेंट में आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब है डिक्रीज बेसल एक्टिविटी। ये बात हो रहा है इन्वर्स एगोनिस्ट, एगोनिस्ट नहीं हो रहा है, इन्वर्स हो रहा है। इन्वर्स मतलब आप एक तरह से ओपोजिट समझिए। ओपोजिट, ओपोजिट मतलब क्या होता है? विपरीत। एगोनिस्ट होता है जो प्रमोट करता है, एगोनिस्ट कोई चीज़ को प्रमोट करना, लेकिन इन्वर्स है उल्टा, मतलब एक तरह से इंटागोनिस्ट है। तो इंटागोनिस्ट का काम क्या होगा? हमेशा डिक्रीज करेगा ना बेसल एक्टिव, जो एक्टिविटी बढ़ता है उसको क्या करेगा? घटाएगा। तो इन्वर्स एगोनिस्ट क्या करेगा? घटा रहा है, सिंपल सा। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म बायो एबिलिटी रेफर टू? क्या होता है? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, अमाउंट ऑफ अनचेंज ड्रग रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, टोटल ड्रग बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। क्या आंसर होगा बताइए? 17 नंबर। द करेक्ट आंसर इज बी, अमाउंट ऑफ अनचेंज ड्रग रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन। जैसे अभी बताए थे 100 mg है, अगर हम ड्रग खाएं फर्स्ट पास गया, अगर 90 mg गया, 90 mg तो अनचेंज हो गया जो एक्शन देगा, तो इसका बायोएबिलिटी कितना होगा ड्रग का? कितना होगा? 90। जैसे हम लोग IV लेते हैं इंट्रावेनस डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू, तो उसका बायोएबिलिटी कितना होता है? कहीं तो लीवर उवर जाना, डायरेक्ट ब्लड में जा ही रहा है बिना मेटाबॉलिज्म हुए, तो उसका बायोएबिलिटी कितना होता है? 100%। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। नेक्स्ट, विच क्लास ऑफ ड्रग एक्ट बाय ब्लॉकिंग द रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन? कौन सा रीअपटेक नहीं होने देता है नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, होता है TCA। ऑप्शन ए है SSR है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्ट रीअपटेक इनिबिटर, TCA, माओ इनिबिटर, MAO मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनिबिटर, बेंजोडाइजिपिन, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। तो TCA का है, रीअपटेक इनिबिटर की तरह यूज़ होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? TCA। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन साइड इफ़ेक्ट ऑफ ACE इनिबिटर? ACE इनिबिटर क्या होता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। जो हम लोग किस में पढ़ते हैं ACE इनिबिटर? बताइए, कमेंट कीजिए, कोई बता सकते हैं? हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन मतलब BP को घटाने में, ठीक ना, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में पढ़ते हैं ACE इनिबिटर। तो उसका मेन एडवर्स इफेक्ट क्या है? देखिए एग्ज़ाम में एडवर्स इफेक्ट से क्वेश्चन आना ही है, कहीं से आई नहीं है आपको एडवर्स इफेक्ट। अगर आप लोग को लगता है कि एडवर्स इफेक्ट का एक मैं सेपरेट चार्ट बना दूं जिससे आप लोग को काम है, तो आप इसको देख सकते हो, मैं बना दूंगा, कमेंट करना। एडवर्स इफेक्ट बहुत, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर जो भी ड्रग है उसका एडवर्स इफेक्ट मेनली क्या होगा? ऑप्शन ए ड्राई कफ, ऑप्शन बी टेकीकार्डिया। टेकी मतलब क्या होता है? ज़्यादा, कार्डिया मतलब जान रहे हार्ट से रिलेटेड है, मतलब हार्ट बीट ज़्यादा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा टेकीकार्डिया में। डायरिया, डायरिया मतलब जानते हैं फ्रीक्वेंट स्टूल का लॉस होना बॉडी से, मतलब बार बार बाथरूम जाना। सेडेशन, सेडेशन मतलब एक सेडेटिव स्टेट में लाना, मतलब फीलिंग ऑफ रेस्टलेस, रिलैक्स कर देना। तो इसका आंसर होगा ड्राई कफ। एस इनिबिटर का एडवर्स इफेक्ट क्या है? ड्राई कफ हम लोग को हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ड्रग इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट? ऑप्शन है प्रोप्रानोल, एस्पेरिन, एट्रोपिन, नेलोक्सोन। बताइए, रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल। एक बार वो बाइंड किया तो उसको डिस्ट्रॉय ही कर देगा रिसेप्टर को, एक बार बाइंड किया, रिवर्सिबल ही नहीं है, इरिवर्सिबल। एंटागोनिस्ट का एग्जाम्पल क्या है? द करेक्ट आंसर इज एस्पेरिन। एस्पेरिन एक ऐसा है जो इरिवर्सिबल है और एंटागोनिस्ट तो है ही। आई होप आपको जितना मैंने समझाया समझ में आया होगा। अगर आपको अगला
लेक्चर अगर चाहिए और एमसीक्यू जानना है तो आप कमेंट कीजिए कि सर हमें और लेक्चर जानना है, आपका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।